आज का किस्सा वैसे तो साहिल के घर मतलब के पोंडा से शुरू होने वाला था, पर इस बारिश की वजह से मडगांव से ही शुरू हुआ। क्या है ये कहानी नहीं, किस्से हैं। अगर कहानी होती तो अब तक हम पोंडा पहुंच जाते, पर ये किस्से हैं जो हकीकत की कड़ियों से जुड़े हुए हैं, तभी तो इसको कहानी नहीं किस्से कहते हैं। जी तो आज का हमारा प्लान बना था गोवा के ओल्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का। हमारे दो साथी जिनको हम गूगल मैप भी कहते हैं, उनके सुझाव से हम पहुंचे एक ऐसे टावर में जो पहले एक चर्च हुआ करता था, जिसे सेंट ऑगस्टीन के नाम से जाना जाता है। इसका इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यह टावर पोर्तुगीज साम्राज्य के समय में बनाया गया था। महापति का ऐसा कहना है कि इसमें किसी को दफनाया हुआ है, शायद। हिंदी में लिखा होता तो पढ़ लेते, बट शायद पोर्तुगीज में लिखा हुआ है। और इसका निर्माण 16वीं सदी में 1602 ई में पूरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी अभी बारिश भी शुरू है, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बारिश में भी। और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 46 मीटर लंबा ये टावर है। अभी थोड़ी बारिश बढ़ रही है, इसलिए हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए ये जगह, बट ठीक है, मानसून के सीज़न में आए हुए गोवा, तो बारिश तो रहेगी। और आधा अधूरा ज्ञान लेकर हम चले थे गोवा की सबसे पुरानी चर्च, क्योंकि पास में से निकल रहे थे तो सोच रहे थे कि चर्च भी जाके आए, जिसका इतिहास 450 साल पुराना है। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर रखी गई है एक मम्मी मतलब कि एक इंसान की बॉडी जो ना दफनाई गई हो ना जलाई गई हो, बस एक ताबूत में रखी गई हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना। 450 साल पुरानी चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले थे दीवार आइलैंड पर, एक ऐसी प्लेस जो गोवा के सबसे पुरानी जगहों में से जानी जाती हो, जैसे कि वहाँ के कच्चे मकान, वहाँ का पुराना शिव मंदिर, वहाँ के पुराने चर्च। और हाँ, एक बात रह गई, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक फेरी करनी पड़ेगी। और अगर इस टापू का 1961 का इतिहास झंझोड़ के देखें, पर उससे पहले मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इस जगह का नाम दीवार कैसे पड़ा। वहाँ जो रह रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत बात करने के बाद हमें पता चला कि ये जगह युद्ध के दौरान एक दीवार का काम करती थी। और 1961 में पोर्तुगीज शासन के खिलाफ जब भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की तो दीवार टापू महत्वपूर्ण बना था। यह टापू पोर्तुगीज सेना का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था। 1961 के भारत पोर्तुगीज युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दीवार टापू पर विजय पाकर दीवार टापू को गोवा का एक राज्य का हिस्सा बनाया। इस संघर्ष की कहानी को सुनकर और इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले थे पंजिम की ओर। पंजिम पहुंचते ही हम सब ने एक कहावत पर अमल लिया। वो कहावत कौन सी थी पता है? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। खाना खाने के बाद हम चले थे उन पंजिम की गलियों में जिन्हें फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। वो ऐसी प्लेस है जो शायद ही गोवा आए और वहाँ पर न जाए। और वहाँ के कलरफुल हाउसेस, साफ सुथरे रोड और रंग बिरंगी घर को अपने दिलों में किसी अच्छी यादों में कैद कर हम चले थे वापस फेरी लेके सली अली बर्ड सेंचुरी में। जी तो अभी हम फेरी करके डॉक्टर सली अली बर्ड सेंचुरी में आए थे, बट यहाँ पर सब बंद पड़ा है। तो आज का व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं और
फिर से फेरी लेके घर पे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं।